आपने सुना होगा, ये वृंदावन में लाला बाबू का मंदिर है। और लाला बाबू का मंदिर ये बंगाल के बड़े भारी जमींदार व्यक्ति थे। तो एक बार बाजार में किसी काम से गए, देखिए मुक्ति कैसे होती। तो दुकानदार को कहीं जाना था, वो दुकान बढ़ाने जा रहा था। उसने कहा, बाबूजी जल्दी करिए, जाना बहुत दूर है, समय बहुत कम है। तो इतना सुनते ही ये सामान लेना भूल गए। और ये वृंदावन आना चाहते थे, पर कोई न कोई ऐसी बाधा आ जाती थी, वृंदावन नहीं आ पाते थे। आज जब दुकानदार से सुना तो उनको तो मंत्र मिल गया। विचार करने लगे, जाना बहुत दूर है, समय बहुत कम है, बाबूजी जल्दी करिए। वो सामान लेना भूल गए और इसी उधेड़ बुन में रह गए। जल्दी करिए, समय बहुत कम है, चलना बहुत दूर है, वृंदावन तक चलना है, वैकुंठ तक चलना है, गोलोक धाम तक चलना है, साकेत धाम तक चलना है, समय बहुत कम है। वो बार बार बोला, कोई सामान लेना है बाबूजी। बाबूजी कुछ बोले नहीं, वो दुकान बढ़ा के चला गया। और ये अब वृंदावन धाम के लिए चल दिए, बोले अब घर जाना ही नहीं, वृंदावन धाम ही जाना है। अचानक जब अपने घर के चौराहे पर पहुंचे तो वहां पर एक देवी जी झाड़ू लगा रही थी, सफाई कर्मचारी। अब ये बीच में खड़े हो गए, वृंदावन जाए कि घर जाए, वृंदावन जाए कि घर जाए, वृंदावन जाए कि घर जाए। हाँ, उसने स्वाभाविक रूप से कहा, बाबूजी एक तरफ हो जाओ, मुझे झाड़ू लगाने दो, बीच में क्यों खड़े हो। वो तो सामान्य रूप से कहते थे, आप बाबूजी हट जाओ, मुझे झाड़ू लगाने दो, बीच में खड़े हो सड़क के। पर उनको लगा ये तो मुझे ही मंत्र दे रही है, मुझे ही उपदेश दे रही है, ये दोनों रास्तों के बीच में क्यों खड़े हो। या तो इस पार हो जाओ, उस पार हो जाओ, या तो घर जाओ अथवा वृंदावन जाओ। और तुरंत उन्होंने वहां से वृंदावन का रास्ता ले लिया और वृंदावन धाम पहुंच गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक क्षण में निर्णय कर लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, और नहीं तो चले कि नहीं चले, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, जीवन भर चिंतन करते रह जाइएगा। एक दिन वृत्त अवस्था आएगी, काल आएगा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति भविष्यति सुप्रभातम, इत्थम विचिन्त्य कोश गति दुरेफ, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। यही दशा हमारी है, यही दशा है, सेम टू सेम। महापुरुष कहते हैं, एक भौरा कमल के पुष्प का रस ले रहा था, पराग चूस रहा था। भौरा पराग का बड़ा रसिक है, और रस लेते लेते जब सायंकाल किसी कमल के पुष्प पर गया, तब तक देखा कमल की पखुड़ियां बंद होने लग गईं। कमल के विषय में आप जानते होंगे, सूर्योदय होता है तो कमल का पुष्प सूर्य की प्रकाश से खिलता है, और ज्यों ही अंधेरा होने लगता है तो ऐसे ही पखुड़ियां बंद होने लगती हैं। तो उसने देखा, अभी तो जगह है, अभी तो जगह है, अभी तो जगह है, थोड़ा और रस ले लो, थोड़ा और रस ले लो। यही हमारी दशा है। ये कमल हमारा मुरझा रहा है, बंद हो रहा है, जीवन की घड़ियां बंद होने वाली हैं, अंतिम श्वास आने वाला है, पर हमको लगता थोड़ा और स्वाद ले लो, थोड़ा और स्वाद ले लो। पखुड़ी बंद हो गई। अब उस कमल के भीतर बंद भौरे ने कहा, मैं चाहूं तो इसको एक सेकंड में छेद करके बाहर निकल सकता हूं, पर मैं इसको छेद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। इसने मुझे जीवन भर रस दिया है, मैं इसको अपने तीखे दांतों से कैसे काटूं। नहीं काटूंगा नहीं। बोले फिर क्या इसी में रह जाओगे, मर जाओगे। बोले नहीं, रात्रि गमिष्यति, रात चली जाएगी, सुप्रभातम भविष्यति, प्रातः काल होगा, और जो ही प्रातः काल होगा तो पुष्प खिलेगा, और फिर मैं फुर्र से उड़ जाऊंगा, दूसरे पुष्प पर चला जाऊंगा। उसी समय क्या हुआ, इत्थम विचिन्त्य कोश गति दुरेफे, उस कोश के भीतर रहने वाला ये चिंतन कर ही रहा था। उसी समय क्या हुआ, एक मत वाला झूमता हुआ हाथी आया, और उसने उस कमल के पुष्प को अपने सूंड से खींचा और अपने पैरों के नीचे दबा करके
वो बेचारा जो धो रहा था, सुबह का चिंतन कर रहा था, मैं निकल जाऊंगा, उड़ जाऊंगा, वो बेचारा चिल्ला, हाय हाय मर गया, हाय मारा गया। यही होता है हम सबके साथ में। कल भजन करेंगे, परसों भजन करेंगे, अगले साल वृंदावन जाएंगे, अगले साल भजन करेंगे, इतने में काल आता है और हमें पकड़ करके अपने गाल के जबड़े के भीतर दबा लेता है, हाय मरे, इसके अलावा और कुछ नहीं निकलता है। इसलिए सज्जनों, समय रहते हुए परमात्मा ने जितने श्वास दिए उन्हीं श्वासों का सदुपयोग करते हुए और इन ग्रंथों के सानिध्य में बैठ करके हम बड़े भाग्यशाली हैं सज्जनों। हमारे महापुरुषों ने हमें इतने ग्रंथ दिए हैं और फिर भी हम धर्म के विषय में जानते नहीं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, पति कौन है, पत्नी कौन है, माता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, बेटा कौन है, बेटी कौन है, अगर इतने ग्रंथों के रहने के बाद में भी हम नहीं जानते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। विश्व में भारतवासियों से भाग्यशाली कोई भी कौम नहीं, कोई भी देश नहीं है, कोई देशवासी नहीं है, किसी के पास में इतने सदग्रंथ नहीं जितने हमारे पूर्वजों ने हमें इतनी धनराशि प्रदान की है। पर आज इनका पठन पाठन हमने बंद कर दिया, इसलिए हम धर्म के नाम पर कंगाल हो गए और इसलिए हमारा धर्म क्या है किसी को नहीं मालूम। एक पति को भी नहीं मालूम उसका धर्म क्या है, पत्नी को भी नहीं मालूम अपना धर्म क्या है। जो पति को परमेश्वर मानती थी, हम कहते हैं परमेश्वर तो नहीं मानो, अपना जीवन साथी तो मानो, पर नहीं हो तो विवाह से पहले ही ऊपर पहुंचाने की तैयारियां चल रही हैं, हो रहा है, रोज नए नए समाचार आ रहे हैं। तो सज्जनों, क्यों ये पाश्चात्य संस्कृति का तांडव नृत्य है, मैकाले की शिक्षा का प्रभाव है और सिनेमा का तांडव है। जब तक ये सब बंद नहीं होंगे और घर घर में गीता भागवत रामायण का पठन पाठन नहीं होगा, तब तक हम अपने धर्म के ऊपर चल नहीं सकते और तब तक परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकते। और हमारी कोई भी क्रिया जो परमात्मा को प्रसन्न नहीं करती, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी क्रिया क्यों न हो, पर उस क्रिया से अगर परमात्मा प्रसन्न नहीं होते तो 2 कोड़ी की भी वो नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।